नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेएल टेलर के साथ। श्रीमाधपुर उपखंड का एक कस्बा है अजीतगढ़। अजीतगढ़ कस्बे की कहानी 2025 की इस तरह से रही है कि जिसमें डकैती, लूटपाट, सड़क हादसे, आगजनी जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। या फिर मैं कहूं कि 2025 अजीतगढ़ को दुख दर्द देके गया है। और ये जाता दिन कल 30 दिसंबर को रात को लगभग 11:30 बजे एक दुकान है मां शाकंभरी साड़ीज, जो आग की चपेट में आ गई। हालांकि आग क्यों लगी, कारणों का पता नहीं है, लेकिन हम आपको वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं जो कि जाता जाता ये वर्ष फिर से अजीतगढ़ को घाव दे गया। अजीतगढ़ हमेशा इस तरह की दुर्घटनाओं में रहा है, चर्चा का विषय रहा है। चाहे वो बैंक लूटपाट हो, चाहे यहाँ डकैती का मामला हो, चाहे यहाँ नशाखोरी का मामला हो, चाहे यहाँ पर सड़क हादसे का मामला हो, चाहे यहाँ पर बाजार में जो आगजनी होती है उनका मामला हो। आज तक सफलता नहीं मिली। हर बार नया वर्ष आता है, अजीतगढ़ कस्बे के लोग उम्मीद रखते हैं कि इस बार अजीतगढ़ अच्छा जाएगा, लेकिन हर वर्ष निराश करके अजीतगढ़ वालों के साथ विदा होता है। और इसी विदाई वाले दिन देखिए, कल 30 दिसंबर को भी जाता जाता दिन भी घाव दे गया। रात के 11:30 बजे दुकान का मालिक घर जाता है आराम से अपनी दुकान को बंद करके, एक नई उम्मीद के साथ कि कल आएंगे, नया साल आएगा, नए उपहार आएंगे। लेकिन होता क्या है, एक दर्द, और वो दर्द भी इतना बड़ा कि पूरी तरह से चौपट कर गया। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उस दर्द की, उस बेबसी की, उस अजीतगढ़ के दर्द की जिसकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। रात को लगभग 11:30 बजे आग लगती है, उसके बाद रिंग से दमकल आती है। बड़ा सवाल ये है कि अजीतगढ़ एक बड़ी नगर पालिका है, बड़ा कस्बा है, एक पंचायत समिति है, फिर भी यहाँ दमकल नहीं है। इसको लेकर भी एक गंभीर सवाल लोगों के जहन में है, प्रशासन के भी लिए भी यह सवाल है। एक बार हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ व्यापारी मंडल है, काफी लोग जो है यहाँ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। पहले बयां कर रही है ये मां शाकंभरी साड़ीज, जिसके पीछे कितना बड़ा परिवार चल रहा होगा, जिससे कितनी उम्मीदें होंगी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बिल्कुल खाक हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जो कल रात को लगभग 11:30 बजे के बाद इस बदहवास हालात में ये आ गए हैं। इसमें रखा कपड़ा बिल्कुल राख हो चुका है, और यहाँ पर जो भी इसमें कपड़ा था, चाहे कैसा भी हो, पूरा बिल्कुल खाक हो गया है। ये देख लीजिए, इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, बंदे के बंदे रह गए। और अब बड़ी बात यह है कि इस हादसे के बाद जो इसके मालिक हैं, या इस दुकान के पीछे जो एक परिवार, कई जिंदगियां चल रही हैं, उन पे भी बड़ा सवाल है। एक बार मेरे साथी से कहूंगा कि आप दिखाएं, ये पूरी दुकान जलकर राख हो गई है। पूरे जो इसमें जो भी सामान रखा हुआ था वो पूरा जल चुका है। सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं है। कस्बे वासियों के भी सवाल बहुत हैं, लेकिन आज तक उन सवालों के कोई जवाब नहीं मिलते हैं। चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासन हो, किसी भी घटना से किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। बार बार आगजनी की घटना अजीतगढ़ में देखने को मिलती हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई दमकल की व्यवस्था नहीं। आग लग सकती है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन उस आग पे काबू पाना वो बड़ा इश्यू होता है। रिंग से दमकल आना एक बड़ा विषय है। अगर वो दमकल यहाँ होती तो कुछ समय में आग पे काबू पाया जा सकता था। बड़ा नुकसान जो हुआ है उसमें कमी हो सकती थी, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो दुकान की हालत हमने आपको दिखाई है। जो दुकान के ओनर हैं उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानेंगे, ढूंढते यहाँ पर कि कहाँ इस भीड़ में दुकान के ओनर हमें दिख रहे हैं। तो दुकान के ओनर से हम चर्चा भी करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, और यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इस हादसे को किस रूप में देख रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं। फिलहाल मां शाकंभरी साड़ीज, जो कि अजीतगढ़ के चौपड़ बाजार है, उसमें स्थित थी, कल तक थी, लेकिन अब बिल्कुल राख हो चुकी है। जी, ये है इसके मालिक। आ गया ये सब। सर क्या हुआ, कैसे क्या रहा ये? कल कितने बजे आप गए थे? इधर मुख कीजिए कैमरे को। 6:30 बजे बड़ा गया था घर पर। हाँ। देखिए, थोड़ा सा आप हिम्मत रखें, स्ट्रांग होके बात कीजिए। ऐसे मैं समझ सकता हूं कि ये नुकसान आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपसे जुड़े हुए और उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा दर्द है। शायद एक इतना बड़ा दर्द है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कल आप कितने बजे घर चले गए थे?
मैं 6:35 के आसपास गया था। जी। बड़ा आगे आप गए थे तब? तो उतने संजू है मेरे साथ दुकान बढ़ाया तब। जी जी। फिर आपको ये सूचना कब मिली? मेरे को 11:30 बजे से थोड़े 5 मिनट ऊपर मिले थे। आपका नाम? सतवीर है, और आप निवासी? बुरजाई रानी। चलिए शुक्रिया। तो देखिए सिर्फ आंसू रह गए हैं क्योंकि जो भी इनके पास था वो तो जलकर खाक हो गया है। बचे हैं तो सिर्फ इनके पास आंसू बचे हैं। और ऐसे जो हादसे होते हैं उस उनको लेकर प्रशासन के पास ऐसे संसाधन होने चाहिए, नगर पालिका के पास ऐसे संसाधन होने चाहिए, जनप्रतिनिधियों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि वो जनता को क्या सुविधा दे रहे हैं। अगर वही दमकल यहां पर होती तो कुछ समय में आग पे काबू पाया जा सकता था, इतना बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता था, आग पे जल्दी काबू पाया जा सकता था, नुकसान होने से बच सकता था। थोड़ा बहुत नुकसान होता तो शायद उसकी भरपाई हो सकती थी, लेकिन पूरी तरह से ये दुकान जलकर राख हो गई है। कितना क्या का नुकसान आप मान रहे हो? इसमें कितने रुपए तक का सामान था आपका लगभग? 15 साल की कमाई जैसे। देखिए 15 साल की कमाई मात्र 15 मिनट में जलकर राख हो गई। बड़ा सवाल है ये उन लोगों के लिए जो सत्ता की सीट पर बैठे हैं, जो अपनी चुनावी रैलियों में दावे करते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है। आज भी जब उनसे बातचीत होंगी तो जवाब होंगे, झूठी संवेदनाएं होंगी। जनता को भी इन चीजों पे अब ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं गलती जनता की भी है। जब अजीतगढ़ कस्बे में इतनी बार आगजनी हो रही है, उससे पहले भी लगभग 2 साल पहले भी आगजनी हुई थी, और वो व्यापारी आज खेती कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये व्यापारियों की भी लापरवाही मैं कहूंगा कि बार बार आगजनी होने के बाद भी इस समस्या को लेकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों से या प्रशासक से बात नहीं की। प्रशासन से ठोस बात उनको करनी चाहिए थी। उनकी जो लापरवाही है, लापरवाही इसलिए है कि ये हादसे हो रहे हैं फिर भी वो चुप है। कभी उन्होंने सवाल नहीं किए, कभी उन्होंने अपनी मांग नहीं रखी। सांत्वना मिलती है और वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। जो व्यापारी इसके चपेट में आता है वो बैकफुट पे आ जाता है, चला जाता है और उसकी जिंदगी बदतर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इस समय मौजूद जो लोग हैं वो इस समस्याओं पे ध्यान दें, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे संसाधन यहाँ उपलब्ध रखें ताकि अगर ऐसी कोई घटना होती भी है तो उस पर काबू पाया जा सके। सर, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में व्यापारी भाई आपका साथ देंगे और निश्चित रूप से फिर से आपकी ये दुकान खड़ी हो, ऐसे हम उम्मीद भी रखते हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस हादसे को किस रूप में देख रहे हैं। तो देखिए पूरी दुकान जलकर राख हो गई है और यहाँ पे काफी लोग हैं, सवाल करेंगे, बातचीत, जैसे हम इनसे बातचीत करने आए, देखिए सब हट गए यहाँ से जैसे हम इनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। देखते हैं कौन सामने आ रहा है, कौन इस चीज को लेके बता रहे हैं। यहाँ जुड़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है क्या यहाँ? व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन है? सर आप हो व्यापार मंडल अध्यक्ष आप हैं? जी सर। जी सर, यहाँ पे ये जो घटना हुई उसको आप किस रूप में देखते? हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा दुख हुआ है। हम सब व्यापारी भाई इनके संवेदनशील इनके साथ हैं, और जब तक प्रशासन हमें यहाँ दमकल की व्यवस्था नहीं करवाएगा, हम व्यापार मंडल की तरफ से मैं कहता हूँ कि हम कपड़ा व्यापार मंडल वाले तो कम से कम दुकानें नहीं खोलेंगे। तो सर आप दमकल की बात कर रहे हो, तो दमकल तो पहले भी आगजनी हुई थी, उस समय भी आपकी ये सवाल आज के 2-2.5 साल पहले हमारे बायती कटले के जस्ट सामने कटला है, उसमें आगजनी हुई थी, और उस दौरान उस बंदे की हालत ऐसी है आज की स्थिति में कि भाई वो खेती पे निर्भर हो गया। एक व्यापारी बनने के बाद में वो उस आगजनी के कारण खेती पर निर्भर हो गया। तो फिर उस समय भी आपने दमकल की बात की होगी? जी, क्या हुआ? आश्वासन मिलता है सर, आज तक दमकल नहीं मिली, आश्वासन मिला है, और आश्वासन की वजह से ही आज हमारे साथ ये फिर दूसरी घटना हुई है। आज फिर आप दमकल की मांग करोगे, फिर आपको आश्वासन मिलेगा? ये तो अब उच्च अधिकारियों की और यहाँ के स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि भाई वो इस चीज को कैसे देखते हैं। नहीं, आपको जब आश्वासन मिला उसके बाद आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते आपने उस बात को कहाँ तक लेके गए? जी सर, हम उच्च अधिकारियों को हमने अवगत करवाया, हमें आश्वासन मिला कि भाई नई जो नगर पालिका बनी है अभी तक थोड़ा टाइम लगेगा और अपनी व्यवस्थाएं सारी हो जाएंगी। अब आप लोगों का जैसे मेरे को दिख रहा है यहाँ आप लोगों ने दरी बिछाई है,
दरी नहीं है, ये हम एक जहाँ बैठने के लिए हमने ये सोचा है कि भाई इसके साथ जो हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो। तो हमारा तो यही प्रशासन से यही निवेदन है कि कम से कम इतना बड़ा कस्बा है, आज 2000 दुकानें हैं और कपड़े का काम है। इस समय ऐसे कपड़े की दुकानें हैं कि भाई कपड़े में ऐसे केमिकल्स आते हैं कि भाई वो आगजनी तुरंत पकड़ते हैं, तो और उनका काबू पाना भी मुश्किल हो जाता है कि और कपड़े का जो दुकानें हैं काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और जब आगजनी होती है उसके बाद में हम रेत की बाल्टियां लेके घूमते हैं, पानी के डिब्बे लेके घूमते हैं, तो उनसे वो काबू नहीं हो पाती। आपको घटना की सूचना कब रात को मिली थी? जी, मेरे पास तो सुबह हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप गया था और व्हाट्सएप को मैंने सुबह 7 बजे खोल के देखा, तो मैंने देखा ये तो बहुत बुरा हुआ है। फिर मैंने अपने भाइयों से बात की और उन्होंने कहा कि अब अपन सब वहाँ घटना स्थल पर चलेंगे और वहाँ पे जाके अपन अपनी दरी बिछा के और अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखेंगे। व्यापार मंडल का क्या सहयोग रहेगा पीड़ित को? जी, जिसके पास जो हमारे से बन पाएगा हम वो सहयोग कर पाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे उच्च अधिकारियों से एक ही मांगे दमकल को लेकर? जी जी। तो देखिए, आग लगने के हो सकता है कोई इश्यू कैसा भी हो, भाई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या कुछ भी हो। व्यापारी भाई उसके लिए नहीं कह रहे हैं कि भाई हादसा हो गया, एक्सीडेंटल होता है, लेकिन इनका कहना यह है कि अगर दमकल यहाँ होती तो आग पे जल्दी काबू पाया जा सकता था। पूरी दुकान जली है तो दुकान का कुछ हिस्सा जलता तो बहुत कुछ बचाया जा सकता था। अब इनकी मांग सीधी है, पहले भी ये मांग करते आ रहे हैं कि पहले भी इन्होंने मांग की थी, लेकिन इनको आश्वासन मिला है। आगे आके बताइए आप ये मांग आप भी जानते हो कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, बियर फैक्ट्री है यहाँ पे, यानी रोज ना कुछ होता रहता है। आप यानी सभी जानते हैं, प्रशासन भी जानता है यहाँ का। यहाँ के जो प्रशासन है ना वही काम नहीं करना चाहते। नहीं तो 5 साल हो गई नगर पालिका बने हुए, कम से कम उनको ध्यान देना चाहिए कि दमकल तो जरूरी है। ये छोटा कस्बा है, ऐसा तो है नहीं कि जो बड़ा कस्बा है। रिंगत से दमकल आती है तो 2 घंटे लगते हैं, खाटू श्याम जी का जाम चलता है। सापरे से दमकल आती है 1 घंटा लगता है मुश्किल से, कोई हालत में दमकल नहीं पूछती। ये तो आप लोग सभी जानते हो, इनसे पूछिए। और सर शुक्रिया। तो चलिए, अभी जो भी अपडेट आपको मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस ग्राउंड जीरो में इतना ही। देखते हैं इस बार भी अजीतगढ़ को दमकल मिलती है या नहीं, या फिर अजीतगढ़ के व्यापारी को फिर से किसी बड़े हादसे का इंतजार करना पड़ेगा। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासन हो, इस मामले को गंभीरता से लें। अजीतगढ़ कस्बा एक बहुत बड़ा कस्बा है, यहाँ पे आगजनी और सारी दुकानें यहाँ अटैच हैं। खुदा ने खास्ता कभी ऐसा हो कि कोई ऐसा हादसा हो जाए कि पूरा मार्केट ही चपेट में आ जाए। जागिए सर, आपकी जनता है, ये आपके हैं, इन्हें वो सुविधा दीजिए जिनके लिए हकदार हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों पे ध्यान दोगे, इन व्यापारी भाइयों की तरफ देखोगे, इन व्यापारी भाइयों से जुड़े उन परिवारों की तरफ देखोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपके ही क्षेत्र के लोग यहाँ शॉपिंग खरीदारी करने आते हैं। उम्मीद करते हैं कि अजीतगढ़ वालों को इस बार जरूर दमकल मिले। खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेएल टेलर के साथ मैं पीसी सैनी। नमस्कार।